बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उर्दू दुनिया की एक और मुफीद और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अगर हम मुसलमानों की तारीख का बगौर मुतालिया करें तो हमें इस बात के वाज़ेह सबूत मुयस्सर आते हैं कि मुसलमान हुकूमतों और अवाम को जितना नुकसान अंदरूनी फितनों ने पहुंचाया, इसका गैर मुस्लिमों से होने वाली जंगों से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक फितना करामता की तहरीक थी जिसने मुसलमानों को दीनी और दुनियावी दोनों जगहों पर बेपनाह नुकसान पहुंचाया। इस फितने से मुंसलिक रजील लोगों ने हरम शरीफ में हाजियों को शहीद किया, हजर अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ ले गए और आब जमजम के कुएं की बेहुरमती की। यह फितना कैसे ज़हूर पजीर हुआ, इसकी तफसील हम आपको आगे चल के बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाइए, ताकि ना सिर्फ हमारी हौसला अफजाई हो बल्कि आपको भी मुफीद मालूमाती वीडियो सबसे पहले मौसूल हों। शुक्रिया। करामता फ़िरका कहाँ से वजूद में आया, तारीखी हलकों में इस पर इख्तलाफ पाया जाता है। सबसे मजबूत रिवायत के मुताबिक इस फ़िरके के बानी का नाम हमदान करमत था। लफ्ज़ करमत के 3 माने हैं: छोटी टांगों वाला, सुर्ख आंखों वाला और खुफिया या पोशीदा उस्ताद। हमदान पस्ता कद और छोटी टांगों वाला था। ये शुरू में मुसलमानों के साथ उठता बैठता था, मगर फिर इसने मुसलमानों से अपनी राहें जुदा कर ली। हमदान ने अपनी एक अलग से जमात तश्कील दी। इसने कुरान और सुन्नत की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया और दीन की अपनी तशरीह शुरू कर दी। 242 हिजरी में हमदान ने अपनी दावत की शुरुआत की और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जमात ताकत पकड़ती गई। हमदान ने अपने करामतियों पर जना, चोरी, डाका, लूटमार, हत्ता के मुसलमानों के कत्ल तक को जायज करार दे दिया। इन तालीमात की रोशनी में करामतियों ने मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म किए, हत्ता के औरतों और बच्चों तक को न बख्शा। 279 हिजरी में करामतियों ने अपना एक शहर दारुल हिजरत के नाम से आबाद कर दिया। अब्बासी खिलाफत की कमजोरियों का करामतियों ने बहुत फायदा उठाया। उन्होंने लूट मार और कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा था। अब्बासी खलीफा मुतवफ़ी ने करामतियों के फितना से निपटने के लिए एक लश्कर को रवाना किया, मगर करामतियों ने बसरा के करीब इस लश्कर को शिकस्त फाश दी और सिवाय लश्कर के सपा सलार के किसी को जिंदा न छोड़ा। इस फतह के बाद करामतियों ने शाम का रुख किया और वहां भी हजारों लोगों को कत्ल कर दिया और शाम में अपनी खुद साख्ता हुकूमत का ऐलान कर दिया। इस ऐलान को सुनकर मिस्र से एक फौजी लश्कर करामतियों की सरकोबी के लिए रवाना हुआ। इस लश्कर ने करामतियों को शिकस्त दी और करामतियों के सरबराह ज़करबिया के बेटे को कत्ल कर दिया। इस शिकस्त के बाद करामतियों ने रूपोश होने में ही आफियत जानी, लेकिन ठीक 1 साल बाद करामतियों ने फिर मुत्तहिद होकर शाम पर हल्ला बोल दिया और खलीफा की फौज को कूफा के करीब शिकस्त से जोतार किया। इस फतह के नतीजे में कूफा और बसरा के बीच के रास्ते करामतियों की मलकियत में आ गए और उन्होंने इन रास्तों से हज्जाज की तरफ जाने वाले हज्जाज कराम के काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। इस लूटमार में 20,000 मुसलमान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। बिल आखिर एक बार फिर खलीफा ने करामतियों की सरकोबी के लिए एक लश्कर रवाना किया, जिसने एक बार फिर करामतियों को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि इनके सरदार ज़करबी को भी जहन्नम वासिल किया। इस शिकस्त के बाद बचे कुचे करामती एक बार फिर रूपोश हो गए, मगर फिर 311 हिजरी में उन्होंने एकदम बसरा पर हमला कर दिया और 2 रोज तक बसरा शहर में खूब लूट मार की। और जैसे ही खलीफा की तरफ से फौज की रवानगी का पता चला तो ये लोग बसरा से भाग निकले। इसके बाद करामतियों ने एक बार फिर हाजियों की लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया। करामतियों के मुंहों को खून लग चुका था। उन्होंने कूफा पर हमला कर दिया और इसका भी वही हाल किया जो बसरा का किया था। हजारों मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये लूटमार का सिलसिला 4 साल तक जारी रहा और फिर करामतियों को एक बार फिर खलीफा की फौज के हाथों शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बाद करामती बहरीन में जा बसे। यहाँ उन्होंने एक बार फिर ताकत पकड़ी और अब की बार उन्होंने हजाज मुकद्दस का रुख किया। करामती अपने सरदार अबू ताहिर सुलेमान के साथ मक्का पर चढ़ दौड़े। यह ज़िलहज का मुकद्दस महीना था और मुसलमान हाजी फरीज़ा हज अदा करने में मसरूफ थे। करामतियों ने नहत्ते हाजियों पर धावा बोल दिया। हरम, जो कि अमन की जगह है, हाजियों के खून से लाल हो गया। अबू ताहिर सुलेमान और दीगर करामतियों ने खाना काबा और चाहे जमजम की भी बेगुरमती की, चाहे जमजम में हाजियों की लाशों को ला फेंका गया। इसके बाद जाते हुए करामती हजरे अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ ले गए। 22 साल तक हजरे अस्वद करामतियों की तहवील में रहा और 10 साल तक मुसलमान हज का फरीजा अंजाम न दे सके। 317 हिजरी से 327 हिजरी तक एक भी मुसलमान फरीजा हज न अदा कर सका। बिल आखिर करामतियों के साथ एक मुआहिदा तय पाया गया,
جس کی روح سے کرامتیوں کو ایک خاص قسم کا بت ادا کیا جاتا تھا تاکہ وہ حاجیوں کو قافلوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کے بعد 30,000 دینار کے بدلے ابو طاہر سلیمان نے حجر اسود عباسی خلیفہ کو واپس کر دیا۔ ابو طاہر کی عبرتناک موت کے بعد کرامتیوں کی طاقت ٹوٹ گئی اور یہ لوگ عرب سے ہجرت کر کے سندھ میں آ بسے۔ یہاں بھی انہوں نے اپنی ایک خود ساختہ حکومت بنائی جس کا دارالحکومت ملتان تھا۔ کرامتیوں کو شکست فاش دینے اور اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم اسلام سے ختم کرنے کا سہرا سلطان محمود غزنوی کے سر جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے سندھ کو فتح کر کے کرامتیوں کی شکست کو ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیا اور عالم اسلام کو اس فتنے سے نجات دلائی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔